Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, Shreya, Alok, Parul, Abhishek, Sumit, Gaurav, Upendra, Varsha, Nidhi, Nikhil, Lakhan, Udayveer, Shiv Kumar, Mohini, शिवानी, राकेश, अंकित, प्रियांशु, पवन, सलोनी, सुहानी, अंश, प्रेम, अंशु, राजपूत, उज्जवल, दीपिका, दिव्या, लकी, प्रीति, कीर्ति, खुशबू, हिमांशी, अमन, रजनीश, भूपेंद्र, सुमित, सत्यम, रघु, लकी। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार है। फास्ट तो नहीं है आप लोगों का आज? क्यों भाई, कहीं आपने एसएससी के लिए फास्ट रखा हो, गवर्नमेंट जॉब को, सरकारी नौकरी के लिए आपने व्रत रखा हो आज करवा चौथ का? क्यों भाई, ऐसा तो नहीं है? हाँ जी, तो बेटा सरकारी नौकरी पाने के लिए व्रत रखने की जरूरत नहीं है ना, पढ़ने की जरूरत है। पढ़ोगे तो सरकारी नौकरी लगेगी, व्रत करने से नहीं लगेगी। ठीक है जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने कल शुरू किया था क्लॉक चैप्टर, है ना। हम लोगों ने कल घड़ी देखना शुरू किया है। और भाई साहब, पहले हमने कैलेंडर देखा था, अब हम देख रहे हैं घड़ी। कैलेंडर की क्लासेस हुई थी 6 दिन में खत्म, ठीक है। कैलेंडर 6 दिन में खत्म हुआ था, घड़ी भी 6 दिन में खत्म होगा। बट कैलेंडर और घड़ी में अच्छी बात यह है क्लॉक चैप्टर में कि ये मतलब जैसे कैलेंडर चैप्टर में था ना, हर टॉपिक हर क्लास सीक्वेंस वाइज हमें देखनी पड़ रही थी, लेकिन क्लॉक चैप्टर में ऐसा नहीं है। क्लॉक चैप्टर जो है वो पार्ट वाइज है ना। हाँ जी, तो कल जो हमने पार्ट पढ़ा था वो था इमेज, रिलेटेड टू इमेज। हमने इमेज वाले सारे क्वेश्चन बना लिए, चाहे हमसे मिरर इमेज का कोई क्वेश्चन पूछ ले, चाहे वाटर इमेज का, ठीक है। हाँ जी, कोई भी समय हमें दिया हो, हम चुटकी बजाते ही बता सकते हैं कि उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी और वाटर इमेज क्या बनेगी। मिरर इमेज को बनाने के लिए 12 और 11 60 में से घटाते हैं, और वाटर इमेज को बनाने के लिए 18 30 और 17 90 में से हम घटा देते हैं। 18 30 और 17 90 में से घटा देते हैं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो ये था इमेज का कंसेप्ट। आज हम इस चैप्टर में सेकंड कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है रिलेटेड टू एंगल, कि किस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। किसी समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो एंगल से रिलेटेड हम जानेंगे आज कहानी, ठीक है जी। हाँ, चलिए मेरे दोस्तों, फटाफट से एंगल पर आने से पहले मैं स्पीड ऑफ हैंड समझाना चाहता हूं आप लोगों को, ठीक है। स्पीड ऑफ हैंड्स, स्पीड ऑफ क्लॉक हैंड्स, स्पीड ऑफ क्लॉक हैंड्स। जो घड़ी की सुइयां होती हैं उनकी जो स्पीड है वो एग्जैक्टली क्या है, घड़ी की सुइयों की स्पीड क्या है, क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो? व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर हैंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर हैंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर हैंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मिनट हैंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मिनट हैंड, एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेकंड हैंड। क्या आप मुझे बता सकते हो इनकी स्पीड क्या होती है? कैलकुलेट कर सकते हो? हैं? मिनट की सुई की चाल क्या होती है, घंटे की सुई की चाल क्या होती है, या सेकंड की सुई की चाल क्या होती है? चलिए साहब, सोचो बेटा, कैलकुलेट करके बताओ मुझे फटाफट से। मिनट हैंड की स्पीड क्या है? अच्छा ये बताओ, घड़ी के अंदर जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है, पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? अगर मैं घंटे की सुई की बात करूं तो घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? सर घंटे की सुई, जैसे अभी मान लो घंटे की सुई 2 पर है, अभी मान लो घंटे की सुई 2 पर है, तो दोबारा घंटे की सुई 2 पर पता है कब आएगी? ठीक 12 घंटे बाद, ठीक रात के 2 बजे आएगी। तो घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में ना 12 घंटे का समय लेती है। 12 घंटे में जो घड़ी के अंदर छोटी सुई होती है वो पूरा एक चक्कर लगा लेती है। पूरा एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री। तो घंटे की सुई
बेटा 60 मिनट में पूरा एक चक्कर नहीं लगाती। अरे भैया क्या सोच रहे हो आप, पूरे 24 घंटे में, 24 घंटे में नहीं लगाती। देखो अभी घंटे की सुई मान लो 8 पर है, घंटे की सुई मान लो अभी 8 पर है, घड़ी में मान लो 8 बजे है और घंटे की सुई 8 पर है। घड़ी में 8 बजे है और घंटे की सुई मान लो, जैसे ये घड़ी है हमारी, ठीक है, हाँ जी, ये घड़ी है और दीवार घड़ी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। जो भी क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में वो रिस्ट वॉच से रिलेटेड नहीं आते, दीवार घड़ी से रिलेटेड आते हैं, ठीक है, हाँ जी। तो दीवार घड़ी है, तो मान लो इस घड़ी में बजे हैं, मान लो इस घड़ी में बजे हैं 2 बज रहे हैं, मान लो इस घड़ी में, तो ये जो घंटे की सुई है ना वो 2 पर है, तो बेटा दोबारा 2 पर कब आएगी, ठीक 12 घंटे बाद। तो ठीक 12 घंटे बाद घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेगी, यानी कि 360 डिग्री घूम लेगी। तो इसका मतलब है 1 घंटे में कितना चली सर, 1 घंटे में चलेगी 360/12, यानी कि 30 डिग्री। 1 घंटे में कितना चलेगी, 360/12, है ना, 360/12 यानी कि 30 डिग्री। और 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में कितना चलेगी, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में चलेगी 30/60 यानी कि हाफ डिग्री। तो घंटे की सुई की अगर मैं स्पीड निकालूं पर मिनट, तो बेटा पर मिनट मेरी स्पीड कितनी निकली, पर मिनट मेरी स्पीड निकली हाफ डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट। ये घंटे की सुई की मेरी स्पीड आगे निकल के चाल। तो किसी भी घड़ी के अंदर जो घंटे की सुई हमारी घूमती है वो इस स्पीड से घूमती है हाफ डिग्री पर मिनट। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जितने मिनट होते हैं, जितने मिनट होते हैं भैया, मेंस में वही रीजनिंग आएगी जो आप पढ़ रहे हो, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है घंटे की सुई डिग्री की फॉर्म में। 360 कैसे आया भाई साहब, आपको एंगल्स के बारे में आइडिया है कि नहीं है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, और पूरा एक गोला कितने डिग्री का है? ये जानते हो कि नहीं जानते, इसको बोलते हैं समकोण, राइट एंगल, इसको बोलते हैं 180 डिग्री का एंगल, है ना, हाँ जी। इसको क्या बोलते हैं, इसको जो पूरा गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है, पूरा एक चक्कर बेटा 360 डिग्री का होता है, पूरा जो गोला होता है ना, यस, है ना, ये 360 डिग्री का होता है पूरा सर्कल। देखो 90 डिग्री ये होते हैं, 90 डिग्री ये होते हैं, 90 डिग्री ये होता है, 90 डिग्री ये होता है। तो 90 90 90 90 90 चौका कितना हो गया, 360। तो ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, ठीक है, हाँ जी। तो आप समझ गए ना कि हाफ डिग्री पर मिनट का मतलब क्या है। हाफ डिग्री पर मिनट का मतलब होता है, हाफ डिग्री पर मिनट का मतलब होता है कि जितने मिनट होते हैं ना, जितने मिनट, घंटे की सुई उसका आधा चलती है ना। जैसे मैं आपसे कहूं 10 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, तो 10 का आधा कितना चलेगी, 5 डिग्री, है ना। 100 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, 100 का आधा 50 डिग्री, है ना। 200 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी, 200 का आधा बेटा 100 डिग्री, है ना। तो जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई उसका ठीक आधा चलती है, ठीक आधा, समझ रहे हो, हाँ जी। जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, फ्रॉम 2 PM टू 4, फ्रॉम 2 PM टू 8 PM, हाउ मच एंगल कवर बाय द आवर हैंड, या हाउ मच डिस्टेंस कवर बाय द आवर हैंड, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द आवर हैंड, है ना। दोपहर 2 बजे से लेके रात 8 बजे तक, दोपहर 2 बजे से शाम 8 बजे तक घंटे की सुई कुल कितना दूरी चलेगी, दोपहर 2 बजे से 8 बजे तक घंटे की सुई कुल कितना दूरी चलेगी। तो बेटा अब ये बताओ 2 से 8, 2 से 8 कुल कितने घंटे हैं सर, 2 से 8 ना, अगर मैं 2 से 8 निकालूं तो 2 से 8 6 घंटे हैं। 6 घंटे का मतलब कितने मिनट है, 6 घंटे का मतलब कितने मिनट है,
सर 6 घंटे का मतलब है कि 6×6 = 360 मिनट है। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो घंटे की सुई होती है, जो घंटे की सुई होती है वो ½ डिग्री पर मिनट घूमती है। जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो जितने भी मिनट है, कितने मिनट है बेटा, मिनट की वैल्यू कितनी है 360। तो जो घंटे की सुई है वो कितना चलेगी, 180 डिग्री चलेगी। ठीक है, तो दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक घंटे की सुई कितनी डिग्री चलेगी, 180 डिग्री चलेगी। आपको टोटल मिनट कैलकुलेट कर लेना है, जितने मिनट होंगे घंटे की सुई उसका आधा चलती है। ठीक है, अब हम मिनट हैंड की स्पीड की बात करते हैं बेटा। जो मिनट की सुई है वो कितने डिग्री, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी चाल क्या है, मिनट हैंड की चाल क्या है, मिनट हैंड की स्पीड क्या है, ये बताओ। मिनट की सुई की चाल क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ मिनट हैंड। अच्छा ये बताओ, अगर मैं मिनट की सुई की बात करूं, मिनट की सुई की, है ना, तो जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट की सुई होती है ना, जो मिनट की सुई होती है पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है, पूरा एक चक्कर। जैसे मिनट की सुई अभी 12 पर है, बड़ी सुई अभी 12 पर है, तो बेटा दोबारा ये 12 पर कब आएगी। सर मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है एग्जैक्ट 1 घंटा। ठीक 3 बजे मिनट की सुई दोबारा 12 पर आ जाएगी। 1 घंटा, 1 घंटे बाद मिनट की सुई दोबारा 12 पर आ जाएगी, ठीक 1 घंटा। तो 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। तो मिनट की सुई बेटा 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। पूरा एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। तो जो मिनट की सुई होती है वो 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 1 मिनट में चलेगी 360/60 यानी कि 6 डिग्री। तो मिनट हैंड की स्पीड क्या आगे निकल के, मिनट हैंड की स्पीड आगे निकल के 6 डिग्री पर मिनट। कितना आ गई, 6 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब ये है कि जितने मिनट होते हैं मिनट की सुई उसका 6 गुना चलती है। जितने मिनट होते हैं मिनट की सुई उसका 6 गुना चलती है, 6 गुना चलती है। भाई अभी मिनट की सुई 12 पर है, दोबारा 12 पर आएगी वो ठीक 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे बाद। ठीक है, सेकेंड हैंड, सेकंड की सुई कैसे घूमती है बेटा। सर अगर मैं सेकंड की सुई की बात करूं तो सेकंड की सुई, जो लाल सुई होती है अक्सर घड़ियों में, वो पूरा एक चक्कर 1 मिनट में लगा लेती है। तो सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में लेती है 1 मिनट। 1 मिनट में पूरा एक राउंड लगा लेती है यानी कि 360 डिग्री। तो सेकंड की सुई की जो स्पीड है वो है 360 डिग्री पर मिनट, यानी कि जो सेकंड हैंड है वो 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है। ठीक है, हाँ जी। तो ये तीनों हैंड की स्पीड आ गई बेटा पर मिनट। इन तीनों स्पीड को मैं पर आवर में भी चेंज कर सकता हूं। बताओ, इन तीनों को पर आवर में चेंज करके बताओ। जैसे घंटे की सुई की स्पीड अगर मैं पर आवर निकालूं तो बेटा 30 डिग्री पर आवर निकलेगी। ये क्या निकलेगी, 30 डिग्री पर आवर। ऐसे ही बेटा ये वाली स्पीड ना पर आवर कैलकुलेट करो, ये भी पर आवर कैलकुलेट करके बताओ मुझे। घंटे की सुई की जो स्पीड निकलेगी पर आवर वो 30 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है घंटे की सुई। जैसे हमने पर मिनट स्पीड कैलकुलेट करी है, आप लोग पर आवर स्पीड कैलकुलेट करके मुझे बताओ। देखो 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। तो 60 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 6×36, तो ये हो गया 360 डिग्री पर आवर। ठीक है, 1 मिनट में 60, 60 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 6×36, 6×18, 3×21, और ये आ गया।
है ना, डिग्री पर आवर, डिग्री पर आवर, 21,600 डिग्री पर आवर, 21,600 डिग्री पर आवर, मतलब 1 घंटे में सेकंड की सुई बेटा, 1 घंटे में सेकंड की सुई 21,600 डिग्री चल लेती है। पहले मतलब कितने चक्कर लगा लेगी बेटा, अगर मैं चक्कर की बात करूं तो पूरे कितने चक्कर लगा लेगी, 60 चक्कर लगा लेगी, 60। सेकंड की सुई 1 घंटे में पूरे 60 चक्कर लगा लेगी, एक चक्कर 360 का, 360 गुणा 60 कर दो, ठीक है। चलिए साहब, तो आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, फ्रॉम 3 PM टू 5 PM how much angle cover, how much distance cover by the hour hand and how much distance cover by the minute hand in डिग्री की फॉर्म में। ये बताओ बेटा, दोपहर 3 बजे से लेकर दोपहर 5 बजे तक मिनट की, घंटे की सुई कितनी दूरी चलती है, मिनट की सुई कितनी दूरी चलती है, दोनों की दूरी बताओ बेटा डिग्री की फॉर्म में, डिग्री की फॉर्म में बताओ। हाँ जी, जल्दी से। दोपहर 3 बजे से लेके शाम 5 बजे तक घंटे की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी, मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको पर मिनट वाली स्पीड पे ध्यान देना है, 6 डिग्री पर मिनट और हाफ डिग्री पर मिनट। आप टोटल मिनट कैलकुलेट कर लो बेटा, टोटल मिनट कैलकुलेट कर लो, टोटल कितने मिनट होंगे आपके। 3 PM टू 5 PM, 3 PM टू 5 PM होते हैं टोटल 2 आवर्स। 2 आवर्स का मतलब है कि टोटल कितने मिनट हो गए, 7 दूनी 120, 120 मिनट हो गए भैया टोटल। टोटल हमारे 120 मिनट है। अब आप जानते हैं कि घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, लेकिन जो मिनट की सुई है जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है, उस जितने मिनट है ना उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में, क्योंकि घंटे की सुई की स्पीड है हाफ डिग्री पर मिनट और मिनट की सुई की स्पीड है हाफ डिग्री पर मिनट। घंटे की सुई की स्पीड, मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट। तो जितने मिनट है उसका 6 गुना मिनट की सुई चलेगी, उसका आधा चलेगी घंटे की सुई। तो घंटे की सुई तो सिर्फ 60 डिग्री घूमेगी और मिनट की सुई घूम जाएगी बेटा 720 डिग्री। सर सेकंड में 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में आएगा। अरे मेरे भाई यहाँ ऑलरेडी मिनट है पर मिनट, तो हम मिनट को घंटे में बदल लेना, तो इसीलिए यहाँ 1/60 का मल्टीप्लाई हो गया, तो पर आवर में, मिनट को आवर में कैलकुलेट किया है, तो मिनट को आवर में बदलने के लिए 1/60, 1/60, 60 ऊपर चला गया। समझे बाबू। चलिए तीसरा क्वेश्चन, फ्रॉम 12 noon to 3:45 PM how much distance covered by the hour hand। तो 12 नून का मतलब होता है बेटा दोपहर 12, दोपहर 12 से दोपहर 3:45 तक, दोपहर 12 से दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना दूरी तय करेगी। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना दूरी तय करेगी। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना दूरी तय करेगी। हाँ जी, तो घंटे की सुई कुल कितना दूरी तय करेगी, कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, है ना। दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 3:45 तक टोटल कितने मिनट होते हैं ये कैलकुलेट कर लो आप। सर ये होते हैं 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, तो टोटल कितने मिनट हो गए बेटा, 3 गुणा 60 प्लस 45, तो ये आ गया 225 मिनट। तो टोटल मिनट की वैल्यू होगी 225 मिनट। और घंटे की सुई के बारे में आप जानते हो कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है, जितने भी मिनट होंगे उसका चलेगी आधा डिग्री की फॉर्म में। तो ये आंसर आ गया 112.5 डिग्री। तो घंटे की सुई कितना दूरी तय करेगी, घंटे की सुई जो दूरी तय करेगी वो तय करेगी 112.5 डिग्री, 112.5
5 डिग्री। भाई जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी घंटे की सुई। ठीक है, बस इतना याद रखना। देखो दोपहर 3 बजे से लेके दोपहर 5 बजे तक घंटे की सुई कितना चल रही थी? 3 का मतलब सुई 3 पर है, 5 का मतलब सुई 5 पर है, तो बेटा 2 खाने चल गई ना। जैसे भी आप इस बात को समझोगे अच्छे से। मुझे एक बात बताओ बेटा, किसी भी घड़ी के अंदर टोटल कितने खाने बने होते हैं? आपको पता है हर 2 नंबर के बीच में एक खाना होता है ना? हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना होता है, ये बात आप जानते हो बहुत अच्छे से कि नहीं जानते? घड़ी में, घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है, स्पेस। हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस है। ठीक है, हाँ जी। क्या आप मुझे बता सकते हो इस पूरी घड़ी में ऐसे टोटल कितने स्पेस हैं? इस पूरी घड़ी में ऐसे टोटल कितने खाने बने हैं? हम्म, इस पूरी घड़ी में ऐसे टोटल कितने खाने हैं? हर 2 नंबर के बीच में बेटा एक स्पेस है। हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना है घड़ी के अंदर, हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस है। ऐसे टोटल कितने खाने बने हैं? कुछ बच्चे तो काउंट करने लग रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे देख रहे हैं जैसे जिंदगी में पहली बार ही घड़ी देखी हो। बेटा टोटल 12 खाने होते हैं, 11 नहीं होते। एक भाई साहब तो 13 बता रहे हैं, प्रभु धन्य है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल बेटा कितने खाने हैं? 12 खाने हैं। अच्छा ये बताओ, ये टोटल पूरा गोला कितने डिग्री का है? सर ये पूरा गोला 360 डिग्री का है। पूरा गोला 360 डिग्री का है, जो कि कितने हिस्सों में बांटा गया है? जो कि 12 हिस्सों में बांटा गया है। तो अगर मैं एक हिस्से की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकालेंगे? 360/12 यानी कि 30 डिग्री। तो इसका मतलब घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का अंतर होता है। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का स्पेस होता है। हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का स्पेस होता है। अब ये जो क्वेश्चन हमने किए थे, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था। मैंने क्वेश्चन क्या किया था? क्वेश्चन किया था कि दोपहर दोपहर कितने बजे से लेके बेटा बताओ? दोपहर 3 से 5 बजे तक। बेटा जब 3 की बात होगी तो घड़ी में 3 ऐसे बजेंगे, ठीक है? और जब 5 बजे की बात होगी तो एक पूरा राउंड लगेगा, दूसरा राउंड, तो घड़ी में जो 5 बजेंगे वो ऐसे बजेंगे, 5 घड़ी में ऐसे बजेंगे। तो बेटा जब छोटी सुई 3 पे थी, 3 बजे, फिर छोटी सुई 5 पे आ गई, तो बताना बेटा छोटी सुई ने कुल कितनी दूरी तय की है? ये कितनी दूरी है? ये दूरी कितनी है इनके बीच में, ये बताओ। ये दूरी कितनी है? सर छोटी सुई ने 2 खाने तय किए। अभी एक खाना कितने डिग्री का था? 30 डिग्री का। तो छोटी सुई ने एग्जैक्ट 2 खाने तय किए। तो 30 और 30 60 डिग्री। देखना 60 डिग्री आंसर नहीं था हमारा। सर हमारा आंसर 60 डिग्री ही तो था। बताओ अब क्या दिक्कत है इसमें? लो हो गया प्रूफ। अब तो चीज समझ आ गई, अब तो कंसेप्ट क्रिस्टल हो गया है। हाँ जी। जैसे मिनट हैंड बेटा कितना चलेगी 3 बजे से लेके 5 बजे तक? तो बेटा जो मिनट की सुई है ना वो पूरे 2 चक्कर लगाएगी। देखो मिनट की सुई को वेरीफाई करो। मिनट की सुई ना पूरे 2 चक्कर लगाएगी। जैसे 3 बजे मिनट की सुई 12 पे है, फिर 4 बजे भी मिनट की सुई 12 पे आएगी, फिर 5 बजे भी मिनट की सुई। तो मिनट की सुई ने पूरे 2 चक्कर लगा लिए। एक चक्कर कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। दूसरा चक्कर भी 360 का, तो 720 आ गया ना। देखो 720 आ गया। तो ये दोनों हमने प्रैक्टिकली प्रूफ कर दिया। समझ गए? प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया ना। हाँ जी। लेकिन एग्जाम में आप प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं करोगे। एग्जाम में आप किस मेथड को यूज करोगे? इस मेथड को। जितने मिनट है, जितने मिनट है उसका आधा कर देना घंटे की सुई के लिए, जितने मिनट है उसका 6 गुना कर देना मिनट हैंड के लिए। एग्जाम में हम घड़ी नहीं बनाएंगे, एग्जाम में ये इमेजिनेशन नहीं कर सकते हम। समझ रहे हो? ऐसी इमेज अगर एग्जाम में इमेजिनेशन करोगे तो आप बेटा इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। अगर आप एग्जाम में इमेजिनेशन करोगे तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे? बिल्कुल फंस जाओगे बेटा। दोपहर 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे से लेके 3:45 तक घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी? आप बिल्कुल इस क्वेश्चन में फंसने वाले हो। देखो कैसे फंसने वाले हो।
दोपहर 12 बजे से लेके 3:45 तक घंटे की सुई कितने डिग्री तय करेगी? तो मेरे भाई दोपहर 12 बजे से, तो पहले 12 बजे होंगे तो घंटे की सुई 12 पे होगी, ठीक है। फिर जब 3:45 होंगे तो बेटा जो घंटे की सुई होगी ना 3:45, 45 का मतलब है बड़ी सुई तो बेटा ठीक 9 पे है, लेकिन जो घंटे की सुई होगी ना बेटा वो 3 और 4 के बीच में होगी। वो एग्जैक्ट 3 पे नहीं होगी, 3:45 पर वो होगी 3 और 4 के बीच में। और 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में करीबन 4 के नजदीक होगी, लाइक दिस, 4 के नजदीक होगी। अब आप ये बताओ घंटे की सुई ने कुल कितने डिग्री तय किया? अब ये एंगल आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको पता है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी पता है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी पता है 30 डिग्री, लेकिन ये जो है ये डिस्टेंस आपको नहीं पता। तो आपको ये तो पता है कि जो आपका आंसर आएगा वो 30 या 90, 90 से आंसर ज्यादा है, लेकिन और 120 से कम है, तो आपका आंसर बेटा 90 और 120 डिग्री के बीच में है, लेकिन परफेक्ट आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। तो इसीलिए परफेक्ट आंसर के लिए आपको पता होना चाहिए कि जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो बेटा 90 और 120 के बीच में आंसर है, लेकिन कितना है? 112.5। ये कैसे निकला? टोटल मिनट को हाफ से मल्टीप्लाई करके, बस खत्म कहानी। ठीक, इसीलिए हम हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। और वो भी परफेक्ट आंसर नहीं आ पा रहा तो फिर क्या करोगे? हाँ, अरे यार तुम मिनट की सुई नहीं समझ पा रहे हो। देखो 3 बजे मिनट की सुई 12 पर है, ठीक 1 घंटे बाद 4 बजेंगे, फिर मिनट की सुई 12 पे आएगी तो वो पूरा एक चक्कर लगा चुकी होगी। फिर ठीक 1 घंटे बाद बेटा 5 बजेंगे, फिर मिनट की सुई दूसरी बार 12 पे आएगी तो मिनट की सुई ने पूरे 2 चक्कर लगा लिए। एक चक्कर कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का, 2 चक्कर 720 डिग्री के, तो मिनट की सुई के पूरे 2 चक्कर लगे, 2 चक्कर का मतलब 720 डिग्री। लेकिन आपके दिमाग में सिर्फ 2 ही बातें होनी चाहिए। कौन कौन सी बात होनी चाहिए? आपके दिमाग में ये होना चाहिए घंटे की सुई बेटा जितने मिनट होते हैं उसका हाफ डिग्री चलती है, और जो मिनट की सुई है जितने मिनट होते हैं उसका 6 डिग्री चलती है, बस ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये वाली कहानी का कोई यूज नहीं है, ठीक है। सेकंड हैंड के बारे में नहीं पूछेगा कि सेकंड की सुई कितना चलती है, क्योंकि वो तो बहुत चलेगी ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिक्कत थी? अबे तुम बिल्कुल गधे हो गया, बार बार मैं क्वेश्चन नंबर 2 को ही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं। पानी पियो बेटा तुम जाके। सर मैं आपकी क्लास सुबह देखता हूं, बस अभी ज्योग्राफी छोड़कर आपको थैंक्स बोलने आया हूं। थैंक यू सो मच सर, करियर विल की वजह से हम विलेज में भी पढ़ पा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान है? चलिए साहब, तो ये स्पीड ऑफ हैंड तो हमें पता चल गई, लेकिन आज का जो सेशन है वो है एंगल। हमें 2 सुइयों के बीच में कोण निकालना सीखना है, और अभी तक जो हमारा मेन क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाए, है ना। हम अपने मेन क्वेश्चन पे नहीं पहुंच पाए, 2 सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है इससे हम भटक रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन लिखो बेटा। 7:30 बजे, 7:30 बजे घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? कितने डिग्री का कोण बनता है? 7:30 बजे घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स? व्हाट इज द एंगल
बिटवीन बोथ द हैंड्स। बेटा बोथ द हैंड्स का मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 घंटे की सुई की बात हो रही है और 1 मिनट की सुई की बात हो रही है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब ये मत पूछना कि सर पहले ये तो बताओ ये सुबह के 7:30 की बात हो रही है, शाम के 7:30 की बात हो रही है। किसके मन में ये दुविधा तो नहीं है, किसी को ये उत्सुकता तो नहीं है, कोई ये जानना चाह रहा हो कि सर ये आपने क्वेश्चन ही अधूरा दिया है, सर ये तो बोला ही नहीं कि सुबह के 7:30 की पूछ रहे हो या शाम के 7:30 की पूछ रहे हो। तो प्लीज मेरे गुरुजनों ऐसा मत पूछना मुझसे, है ना। हाँ जी, लल्लू लाल हैं बिल्कुल। चलिए तो 7:30 दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। पहले इस क्वेश्चन को, इस बार हम एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी, है ना, हाँ जी समझ गए ना, हाँ फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। जैसे पहले हमने इमेज का कंसेप्ट समझा, फिर हमने इमेज को डायरेक्ट सॉल्व करना सीख लिया, वैसे ही हम इसका भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। घड़ी में 7:30 हैं, 7:30 बजा दो। हाँ जी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30 7:30 दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ऑप्शंस में यहाँ पे आपको देना चाहूंगा। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 330 डिग्री, ऑप्शन सी 315 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ठीक है सर, आपकी क्लास पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता अब। तो ये तो बात सच है, ये सच है भाई। आप जितना समझ लेते हैं उससे बेहतर, उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। तो क्या आंसर होगा आपका। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का 30 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। तो वो सारे के सारे मुर्गा बन जाएं। आप लोग वैसे बहुत दिन से मुर्गा बने नहीं हो। घड़ी में बजे हैं 7:30, तो 7:30 मैं घड़ी में बजा देता हूं लाइक दिस। ये बज गए भाई साहब घड़ी में 7:30, ये घड़ी में 7:30 बज गए। ठीक है जी, इस घड़ी में हमने 7:30 बजा दिए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ जी। अच्छा कुछ बच्चे 30 आंसर दे रहे हैं, तो भैया 30 वाले सुन लो। थोड़ी देर पहले हमें पता चला था कि घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। तो बेटा ये जो वैल्यू है ये डेफिनेटली 30 डिग्री से ज्यादा होगी। अच्छा 7 और 8 के ठीक बीच में है। ठीक बीच का मतलब समझ रही हो आप। क्यों भाई, ठीक बीच का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप लोग, कि जो घंटे की सुई है वो 15 डिग्री और चली है। तो भाई साहब दोनों सुइयों के बीच में जो कोण बनेगा वो 30 और 15 45 डिग्री बनेगा, ना कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आंसर आप दे कैसे रहे हो। अरे आपको नहीं समझ आ रहा, मुझे लग रहा है आपको मैग्नीफायर से दिखाना पड़ेगा मुझे। है मैग्नीफायर से देखना जरा कि छोटी सुई 7 और 8 के बीच में है कि नहीं है। तो ये जो छोटी सुई है ना, ये 8 पर नहीं है, ये 7 पर नहीं है, ये छोटी सुई है 7 और 8 के बीच में। ये यहाँ है कहीं, यहाँ, ये यहाँ है। समझ रहे हो, मैग्नीफायर से देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हैं। चलिए, तो वो 15 डिग्री और चलेगी। तो हमारा जो आंसर बन गया
वो 45 डिग्री बन गया, लेकिन 45 डिग्री सर ऑप्शन नहीं दे रखा। तो 45 डिग्री ऑप्शन ना देने की वजह से कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर जो 45 डिग्री आंसर निकला है वो ऑप्शन दे नहीं रखा। लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त, जब घड़ी में 7:30 बजे हैं तो इस समय घड़ी में एक साथ बेटा दो कोण बने हैं, एक बना है 45 तो दूसरा कोण बना है 315 डिग्री। एक बना है 45 तो दूसरा बना है 315 डिग्री। 315 डिग्री क्यों? क्योंकि पूरा गोला 360 डिग्री का, 45 माइनस कर दो 360 में से तो बचेगा कितना, 315 डिग्री। तो हर घड़ी में एक साथ बेटा दो कोण बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा कोण 45 है, बड़ा कोण 315 है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बोला है कि हमसे न्यून कोण पूछा है या अधिक कोण पूछा है क्या? एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ गिवन है कि न्यून कोण बताओ कि अधिक कोण बनाओ? कुछ नहीं दिया ना, सीधा ये बोला है कि कोण बनेगा। और कोण को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि छोटा कोण की, बड़ा कोण की, न्यून कोण की, अधिक कोण की, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूस ना रिफ्लेक्स। कोई वर्ड यूज हो रहा है? नहीं यूज हो रहा। तो जब कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा, तो यहां पे जब कोई वर्ड यूज नहीं हो रहा तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में दोनों कोण बनते हैं, एक 45 और एक 315। अब क्योंकि 45 डिग्री ऑप्शन दे नहीं रखा तो हम कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? 315 डिग्री ऑप्शन टिक कर देंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे होते कि 45 डिग्री भी ऑप्शन होता, 315 डिग्री भी ऑप्शन होता, तब आप क्या करते हैं? तब आप क्या करते हैं? तब यहाँ पे एक ऑप्शन होता ए एंड बी बोथ, तब यहाँ पे एक ऑप्शन होता ए एंड बी बोथ, है ना? लेकिन मुझे पता है आप खुरापाती हो, आप ये सोच रहे हो सर अगर मान लो ए एंड बी ऑप्शन ही ना हो तो क्या करोगे? देखो, पहली बात, अगर ऐसा नहीं है तो ये क्वेश्चन ही गलत है, समझ रहे हो? फिर तो ये क्वेश्चन ही गलत है। तो लेकिन ऐसी गलत सिचुएशन में हम आंसर जो टिक करते हैं वो हमेशा ये छोटा कोण टिक कर देते हैं, 45 डिग्री। तो घड़ी में हमेशा एक साथ दोनों सुइयों के बीच में दो कोण बनते हैं, एक बनता है छोटा कोण, एक बनता है बड़ा कोण। हमेशा याद रखना, एक साथ कितने कोण बनेंगे? दो कोण बनेंगे, एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण। ठीक है? लेकिन सर अब ये बताओ सर इनकी वैल्यूज एग्जाम में कैसे निकालोगे? ठीक है सर, मैंने बीओडी बैच से सभी क्लासेस ले ली हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया सर आपने, इसलिए आपको थैंक्स बोलने आया हूँ लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। हाँ, आपको से पढ़ाते हैं तो अंदर का आत्मा शुद्ध रहता है। गुरुजी आपके ओ दंडवत प्रणाम, आपको दंडवत प्रणाम। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हमें कंसेप्ट तो पता चल गया कि 7:30 बजे घड़ी में दो कोण बनेंगे, एक छोटा एक बड़ा। कंसेप्ट हमें पता चल गया। अब हम इसकी डायरेक्ट ट्रिक सीखेंगे। सर ये वैल्यूज डायरेक्ट कैसे निकालोगे बिना घड़ी बनाए? क्योंकि एग्जाम में हम घड़ी नहीं बना सकते हैं, एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घड़ी बना लें। ठीक है? एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घड़ी बना लें। सर आपको बुक नहीं मिल रही है 3:10 पे? सर मैं 12th पास की है। अरे फ्लिपकार्ट से मंगा लो भैया बुक, ऑनलाइन तो मिल ही रही है, तुम्हारे नियर बाय बुक स्टोर पर नहीं होगी तो ऑनलाइन तो अवेलेबल ही है। चलिए अब हम डायरेक्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि ये वैल्यू निकालते कैसे हैं। तो बेटा किसी भी समय अगर आपको दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना है, अगर आप दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना चाहते हैं तो उसकी डायरेक्ट ट्रिक लिख लो, 60H डिफरेंस 11m/2। ठीक है? या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30H डिफरेंस 11/2m। 30H डिफरेंस 11/2m। सर इस डिफरेंस का मतलब क्या है? देखो, डिफरेंस का मतलब ये है कि हमेशा बड़ी वैल्यू में से ही छोटी वैल्यू घटाओगे। अगर ये वैल्यू, हाँ 12 पास की है, बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? अगर आपकी ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से ये घटाओ, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो इसमें से ये घटाओ। मतलब हमें दोनों को पॉजिटिव लिखना है। विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो,
लेकिन फिर समय वेस्ट होगा ना। बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। देखो ये बिना फॉर्मूले की तो बना रहे हैं, लेकिन फिर समय कितना वेस्ट हो रहा है ना। इसीलिए हमें डायरेक्ट ट्रिक पता होनी चाहिए। कंसेप्ट वही है कि घड़ी बनाओ और घड़ियों की सुइयों को अच्छे से समझो, तो डायरेक्ट आंसर भी दे दोगे, लेकिन उसमें लगेगा समय। बट एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होगा, वहां तो हमें चुटकी बजानी है और आंसर देना है। तो इसके लिए हमें ट्रिक सीखनी पड़ेगी कि नहीं सीखनी पड़ेगी? हाँ। तो ये दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालने की डायरेक्ट ट्रिक है। अब आप मुझसे एक चीज पूछो कि सर एक साथ घड़ी में दो कोण बनते हैं, और आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं उससे तो आंसर एक ही आएगा, दूसरा आंसर कैसे आएगा? तो मेरे भाई दूसरा आंसर कैसे आएगा? दूसरा जो एंगल आएगा वो 360 में से घटा देना। दूसरा एंगल कैसे निकलेगा? 360 में से इसको घटा देना, 360 में से इसको घटा देना। अब देखो हमने क्वेश्चन क्या पूछा था? हमने क्वेश्चन पूछा था कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30? तो 7:30 का मतलब क्या होता है? 7:30 का मतलब होता है 7 hours 30 minutes। फॉर्मूला अप्लाई करो बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो। 30h माइनस 11/2m। ठीक है, h की वैल्यू रख दो। h की वैल्यू कितनी है? 7। 11/2 m की वैल्यू कितनी है? 30। तो बेटा कितना आ गया? 210 माइनस 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15, हंसू लगा, एक 15 एकम 15 और एक 16। बट या फिर एक काम करो, इसको सीधा, इससे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। 60h माइनस 11m/2, 60। h की वैल्यू कितनी होगी? 7, और m की वैल्यू कितनी होगी? 30/2। तो बेटा कितना आ गया? 420 माइनस 330/2। तो ये कितना आ गया? 90/2। 90/2 यानी कि 45 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया बेटा 45 डिग्री। तो एक आंसर तो 45 डिग्री आ गया। दूसरा आंसर कैसे निकाले? दूसरा आंसर कैसे निकाले? दूसरा 360 में से घटा दो, 360 माइनस 45, 315 डिग्री। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, ये वहीं से बना है कि घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है हाफ डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, है ना। तो दोनों सुइयों के बीच का जो अंतर होगा वही तो दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। तो बस दोनों सुइयों के बीच का अंतर निकालते हैं। तो ये स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड स्पीड ऑफ आवर हैंड, वहीं से ये फॉर्मूला निकला है, 60h माइनस 11m/2। ठीक है सर, मैं अभी 45 वीडियो पर हूं। यू आर द बेस्ट टीचर। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, दो दो सुइयों के बीच की कोण निकालने की ये डायरेक्ट ट्रिक है ना। दो सुइयों के बीच की कोण निकालने की ये डायरेक्ट ट्रिक है। दो सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, इस ट्रिक से हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझे बाबू? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बेटा। 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? दोनों कोण निकालना है आपको। दोनों हर बार एक साथ दो कोण बनता है, तो हर बार दोनों कोण आपको निकालने हैं। 5:40 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री के कोण बनेंगे? ठीक है। 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री के कोण बनेंगे? 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है। 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 8 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? सॉल्व करो सर। आपसे पढ़ने के बाद मैं अपने गांव के बच्चे जो 12th में हैं उन्हें पढ़ाता हूँ रीजनिंग, उससे मेरी भी प्रैक्टिस होती है और वो भी कुछ सीख लेते हैं सब। करो करो बेटा। 60h उन 99 जो उन यूजफुल हो करनी है ना। कुछ 20 स्टूडेंट ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। हम कोशिश करेंगे कि बिना पेन पेपर के आंसर दें।
60h माइनस 11m/2, तो 60h, ठीक है, 60h ये 5 आवर्स और 10 मिनट्स। 60h, h की वैल्यू 5 माइनस 11m, m की वैल्यू 10/2, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, 6 पंजे 30, 300 माइनस 110/2, तो ये आ गया 190/2 यानी कि 95 डिग्री। तो एक आंसर 95, दूसरा कितना होगा 360 माइनस 95, 265 डिग्री। तो हमारे दो आंसर आ गए, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि एक्यूट एंगल क्या बनेगा, तो आप लोग जानते हैं ना, ये सारी चीजें तो आपको पता होंगी। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल क्या होता है ना। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में आप लोग जान लेना, कभी कभी स्पेशल नाम दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट, 60h माइनस 11m/2, तो 300 माइनस का 440/2, 140/2 यानी कि 70 डिग्री। और दूसरा आंसर आ जाएगा 360 माइनस का 70, 290 डिग्री, 290 डिग्री, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट 60h, h की वैल्यू बेटा 0 रख रहा हूं मैं 12 को 0 मान सकता हूं ना, 0। भाई 12:20 का मतलब क्या होता है, 12:20 का मतलब होता है 0:20। 60h माइनस 11m, m की वैल्यू 20/2, तो ये कितनी आ गई वैल्यू बेटा, ये तो वैल्यू 0 हो गई। 2 ढाई 10, 11 ढाई 110, 360 माइनस का 110, 250 डिग्री। तो 12:20 पर 110 और 250 डिग्री का कौन बनेगा, 3 बार है 60h, h की वैल्यू बेटा कितनी है 3, माइनस 11m, m की वैल्यू कितनी है 12/2, तो कितना आ गया 180, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 1, 11 एकम 11 और 2 13/2, ये कितना आ गया 48/2, 24 डिग्री। एक 24 डिग्री आ जाएगा, दूसरा 360 में से 24 घटा देना। 60h, h की वैल्यू 3 माइनस 11m, m की वैल्यू 24/2, तो कितना आ गया 180 माइनस 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26/2, तो आ गया 4 16 8, 84/2, 42 डिग्री। दूसरा आ जाएगा 360 माइनस का 42 डिग्री, ठीक है। कैलेंडर वाले क्वेश्चन में कौन सा साल लें या समझ नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार बता दीजिए सर। कैलेंडर वाले क्वेश्चन में कब कौन सा साल लें, मतलब कौन सा लीप ईयर लें। लीप देखो, जिसकी 29 फरवरी होती है वो एज ए लीप ईयर काउंट होता है, जिसकी 29 फरवरी उन दोनों डेट्स के बीच में आ रही होती है वो एज ए लीप ईयर काउंट होता है। सर छठे क्वेश्चन में माइनस में आंसर आएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में। बाबू शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस दोनों का अंतर, हमें बड़े में से छोटी वैल्यू घटानी है, समझ रहे हो, माइनस में आंसर नहीं लेना है। चलिए बेटा, अब बेटा इस पे ध्यान दो जरा, देखो जब मिनट की वैल्यू 0 होती है ना, अब फॉर्मूले में अगर मैं मिनट की वैल्यू 0 रख दूं, अगर मैं फॉर्मूले में इफ मिनट की वैल्यू 0, अगर फॉर्मूले में हम मिनट की वैल्यू 0 रख दे तो बताना फॉर्मूला क्या बनेगा। यहाँ पे मिनट की वैल्यू 0 है, एंगल, चलिए तो भाई कहां थे हम यहां थे। अगर मिनट की वैल्यू 0 है बेटा तो एंगल क्या होगा, अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो एंगल हो गया 30h, ठीक है, एंगल हो जाएगा 30h। तो यहाँ पे मिनट की वैल्यू 0 है तो बेटा 30h, h का मतलब घंटे, तो सीधा इसमें 30 का गुणा कर दो, यही हमारा आंसर है 30h। सीधा इसमें 30 का गुणा कर दो, सीधा इसमें 30 का गुणा कर दो, तो 30 दूनी 60 डिग्री, 30 चौक 120 डिग्री और 30 अट्ठे 240 डिग्री। तो बस अगर मिनट की वैल्यू 0 है तो 30h कर दो, सीधा h में 30 का गुणा कर दो, सीधा h में 30 का गुणा कर दो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आपको कोई भी समय दे दिया जाए, आप हर समय दोनों सूर्यों के बीच में
कितने डिग्री का कोण बनता है ये आप बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में दो कंसेप्ट हमारे पूरे हो चुके हैं, इमेज और एंगल। और जैसा कि हमने कहा था कल, है ना, डेली हम एक ही कंसेप्ट पढ़ेंगे, दूसरा कंसेप्ट हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो बस ये दो छोटे छोटे कंसेप्ट थे, है ना। तीसरा कंसेप्ट भी छोटा कंसेप्ट है, चौथा भी छोटा है, पांचवा कंसेप्ट को खत्म करने में 2 दिन लगेंगे हमें, है ना। चलिए साहब, तो इसीलिए आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। 3 नंबर में क्या दिक्कत है तुम्हें? 3 नंबर में क्या दिक्कत है भाई? 3 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर कहाँ है? 3 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? तीसरे क्वेश्चन कहाँ है? ये इस क्वेश्चन में टोटल मिनट की वैल्यू निकाल लो, जितने मिनट हो उसका आधा कर दो, 225 का आधा कर दो, है। या फिर तीसरा जो क्वेश्चन था वो इसमें दिक्कत है, इसमें 12-20। देखो 12-20 को हम 0-20 भी तो बोल सकते हैं, 0:20, बात तो एक ही है। तो घंटे की वैल्यू 0 कर, अरे तुम यार तुम 12 से कर लो सॉल्व, तुम घंटे की वैल्यू 12 रख लो तो भी तुम्हारे यही दोनों आंसर आएंगे निकल के। अगर तुम 12 रखोगे घंटे की वैल्यू तो भी ये 2 आंसर आएंगे, 0 रखोगे घंटे की वैल्यू तो भी ये दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, चलिए, मजा आ गया सर कसम से। चलिए, लव यू भाई, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, टाटा बाय बाय, शुक्रिया, लव यू ऑल।